स्वागत है आप सभी का आपके अपने प्लेटफॉर्म हिस्ट्री नेट शरीफ यूनिवर्सिटी। मैं इतिहास का नितिन सैनी आप सभी स्वागत करता हूँ। करने वाला हूँ परीक्षावाणी प्राचीन भारत का इतिहास एंशियंट हिस्ट्री ऑफ इंडिया। इसका प्रथम एडिशन है और हम इस बुक की पप्पू सिंह पिछावर, उपेंद्र सिंह, के सी श्रीवास्तव, सौरभ सुबे सर की बुक से कंपेरिजन करेंगे। तो बने रहे इस वीडियो मेरे साथ। तो इस टाइप से आपको ये फ्रंट कवर मिल जाता है, बैक कवर में इनकी अदर बुक्स का मिल जाता है। ये आपको पोस्ट के द्वारा मंगानी है। ये मेरे को 320 रुपये फ्लिपकार्ट से पड़ी है। आप जाके सारी जानकारी डिस्क्रिप्शन देख सकते हैं। ये इसके संपादक, सह संपादक और लेखक संकलनकर्ता, ये विशेष सूची मोस्टली ये कंटेंट्स तो जितने भी एंशिएंट इंडिया में सब यहाँ पे कवर किया गया है। जितने भी अदर बुक्स है उन सब में सेम रहता है, वैसे ही है, एलिब्रेट करके दिखा रखा है। इससे पहले हम इनकी बुक का रिव्यू कर चुके हैं। जो लेटेस्ट एडिशन आया मार्केट आधुनिक भारत का, आप जाके देख सकते हैं। ये बुक मेनली स्टार्ट होती है इस फ्लो चार्ट से, तो आप अच्छे से पढ़ सकते हैं। ये फर्स्ट चैप्टर है यहाँ पर प्राचीन भारत का इतिहास की ग्रोथ। यहाँ से मोस्टली बुक्स आप कोई सी बुक पढ़ें यहाँ से ही स्टार्ट होती है, जिस हिसाब से पढ़ सकते हैं आप। जो एक परीक्षावाणी और बौद्धिक प्रकाशन का लिखने का एक तरीका है, पैटर्न है। जितनी भी बुक्स आती हैं परीक्षावाणी बौद्धिक प्रकाशन की, वो सेम फॉर्मेट में ये बुक लिखी गई है। फैक्ट्स को अलग तरह से यहाँ पर प्रोवाइड करा गया है। आप देख सकते हैं एक दृष्टि में यहाँ पर सारे प्रमुख अभिलेख यहाँ पर दिखाए गए हैं। बौद्धिक प्रकाशन जिस चीज़ के लिए फेमस है, चीज़ों को बहुत अच्छे से प्रोवाइड कराने के लिए सारणीबद्ध फ्लो चार्ट के माध्यम से, वो उसी चीज़ का प्राचीन भारत की इस नए संरक्षण में प्रयोग हुआ है। देख सकते हैं कितना इन्हें भी जाने, मुद्राओं पंकित, आकृति, शासक, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है पीजीटी लेवल नेट के एग्ज़ाम के लिए। अब मैं आपको बताऊंगा कि आपके लिए कौन कौन सा एग्ज़ाम में हेल्पफुल रहेगी, तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। ब्राह्मण साहित्य एक ही दृष्टि में, तो ये इस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहती है आप सभी के लिए ये बुक, कि आपको ब्रीफली इन्फॉर्मेशन बड़े अलग तरीके से अलग अंदाज में मिल जाती है परीक्षावाणी की किताब में और बौद्धिक प्रकाशन की बुक में। आप कुछ इसके मेन चैप्टर जैसे हड़प्पा सभ्यता उन्हें डिस्कस करेंगे, फिर आप अपना आप भी जज करें, आपके पास कोई अदर बुक्स है उससे कंपेयर कर सकते हैं। लास्ट में इनके कुछ क्वेश्चन से मिल जाते हैं आपको, जितने भी यूपी पीसीएस और अदर स्टेट्स में आते हैं वहाँ पे कलेक्शन मिल जाता है। लेकिन इसके लिए आपको सेपरेट लेना ही पड़ेगा, क्योंकि इसमें एक्सप्रेस नहीं आता। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट या फिर बहुत ही रेयर, यहाँ पर बहुत कम रहते हैं, सफिशिएंट नहीं है। आपके लिए कम से कम एक सेपरेट बुक हो ऑब्जेक्टिव, आप उससे लगाएं, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। इसमें सिर्फ आंसर स्टेप्स रखें, आपके एक्सप्रेशन भी मिलनी चाहिए। फैक्ट्स के मामले में कोई भी कमी नहीं है इस बुक के अंदर। सिंधु घाटी हड़प्पा की सभ्यता आप पढ़ सकते हैं, क्या आप जानते हैं, इस हिसाब से यहाँ पे लिखा गया है। देख सकते हैं आप यहाँ पर परीक्षा की दृष्टि से इन्हें भी जाने। चीज़ें इस टाइप से दे रखी है। जो भी इंपॉर्टेंट चीज़ें उनके यहाँ पे आपको स्टार में जैसे नीचे पढ़ सकते हैं। परीक्षा की दृष्टि से महत्वपूर्ण तथ्य का संकेत मिल जाता है और यहाँ पे आप क्वेश्चन पुटअप करते हैं, फिर यहाँ पे साइड में आपके आंसर दिए हुए होते हैं। ये बहुत शानदार है। बात करते हैं बुक की प्रिंटिंग की और पेपर क्वालिटी की, वो बेस्ट है। 320 रुपये में जितनी भी बेस्ट हो सकती है उन्होंने बेस्ट दी है, बहुत बढ़िया है। इस टाइप से आपको एक मैप मिल जाता है सिंधु सभ्यता में। हड़प्पा सभ्यता प्रमुख स्थल, यहाँ पे देख, इससे आप अच्छे से पढ़ सकते हैं और आप भी कंपैरिजन कर सकते हैं। आपके पास बुक होगी सौरभ चौबे, के सी श्रीवास्तव। मैं अभी आपको क्रिटिकल व्यू बताऊंगा, तो बने रहे मेरे साथ। और इस टाइप से आपको लास्ट में विगत वर्षों का हाल प्रश्न पत्र इस टाइप से मिल जाते हैं। ये भी सही रहता है कि आपको लास्ट में मिल जाता है, आप प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। तो टोटल इसमें 90 क्वेश्चन दे रखे हैं। फिर वैदिक कालीन सभ्यता, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्राचीन भारत का, आप पढ़ सकते हैं अच्छे से करके। यहाँ पर देखें आप ऋग्वेद के मंडल एक दृष्टि में, ये काफ़ी अच्छा रहता है परीक्षावाणी किताब में। आपको बहुत सारी चीज़ें बहुत अलग तरीके से मिल जाती हैं, देख सकते हैं शानदार तरीके से। इस टाइप से आपको पूरी बुक मिल जाती है। और इसका मौर्य साम्राज्य वाला चैप्टर और देखते हैं, वो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है प्राचीन भारत में। मौर्य डायनेस्टी आप पढ़ सकते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट चैप्टर है प्राचीन भारत में।
यदि आप प्राचीन भारत पढ़ना चाहते हैं, हमारी टेस्ट सीरीज चल रही है, ऐप है हमारी एग्ज़ाम वॉरियर ऐप, आप उसमें सिर्फ 99 रुपये में हमसे जुड़ सकते हैं। आपको यहाँ पर आपको एक फ़ोटो दिखाई दे रहा होगा, हमने उसमें बहुत सारी बुक का इस्तेमाल करके क्विज़ बनाई है जो आपके असिस्टेंट प्रोफेसर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड बहुत सारे एग्जाम में आपके हेल्पफुल होगी। बहुत अच्छा लेवल मेंटेन किया गया है और सबसे अच्छी बात है इस क्विज़ की, ये आपके पास लाइफ टाइम तक रहेगी और इसे आप कभी भी कितनी बार रिविजन कर सकते हैं ऐप के माध्यम से। आपको ऐसा लगेगा कि आप अपना एग्ज़ाम दे रहे हैं। तो विशेष ध्यान रखें, आप एक बार जरूर आप फ्री ऑफ कॉस्ट हमारे मॉक टेस्ट पढ़ें, आप उसे भी देख के देखें। ये चैप्टर बहुत अच्छा है, आप अच्छे से पढ़ भी सकते हैं इस चैप्टर को। और सबसे इम्पोर्टेंट शासक है अशोक द ग्रेट। देखें आप, चीज़ों को बहुत अच्छे से समझाया गया है। इस टाइप चीज़ें मिल जाती हैं, चीज़ें आपको बहुत शानदार है, बहुत बढ़िया है, देख सकते हैं आप यहाँ पर। तो ये चीज़ें बहुत सारी हैं, तो इससे बहुत सा चैप्टर है, मैं पूरी बुक को दिखाना संभव नहीं हो पाता। इस टाइप से देखो आपको क्या शानदार तरीके से चीज़ें दिखाई गई हैं, लौकिक साहित्य गुप्तकालीन साहित्यिक दृष्टि में क्या शानदार तरीके से। मैं आपको बताऊँ बुक बहुत अच्छी है, फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छे से इसमें प्रोवाइड करी गई है, बट आप विशेष ध्यान रखें आप फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद बहुत कम रख सकते हैं। मैंने आपसे पूछना कि 4 दिन पहले आपने क्या खाया था, आपको सोचना पड़ जाएगा कि 4 दिन पहले मैंने क्या खाया था। तो मैं नहीं कहता इस बात को, हिस्ट्री के जो सबसे बड़े देवता है मणिकांत सर, वो कहते हैं कि आपको डिटेल में चीज़ें पता है तो आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन याद हो जाएगी। तो मेरा जो खुद का मत है कि आप इस वाली बुक को ज़रूर पढ़ें, बट उससे पहले आप चाहे तो उपेंद्र सिंह पढ़ सकते हैं, हिंदी में भी आती है ट्रांसलेट, इंग्लिश में मेरी ये बुक है, या फिर आप केसी श्रीवास्तव भी पढ़ सकते हैं, या फिर ऑपरेशन पेजा सर की बुक भी पढ़ सकते हैं। हम बात करते हैं इनके पेजेस की, तो बहुत सारे पेजेस हैं इन दोनों बुक के अंदर। तो ये डिटेल में बुक है, आप डिटेल बुक ज़रूर पढ़ के जाएँ। मेरा खुद का जो मत है डिटेल बुक में आपको आप डिटेल बुक पढ़ते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। चाहे आप सौरभ चौबे सर की बुक भी पढ़ सकते हैं, मैंने भी अच्छे से पढ़ी है उस बुक को, मैंने अच्छे से उसमें भी फैक्ट्स का अच्छा सा कलेक्शन दे रखा है। बट आप विशेष ध्यान रखें, आप फैक्ट्स रट नहीं सकते, 4 दिन तक आप रटेंगे फिर 5-6 दिन बाद वो आपके माइंड से स्किप हो जाएंगे। आप विशेष ध्यान रखें, आप नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं तो आपको इसमें बहुत सी उपेंद्र सिंह में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं। आपको 1916 संस्कार के बारे में आपको यहाँ सिर्फ लिखा हुआ मिलेगा, विवाह के बारे में आपको मिल जाएगा, बट इन्फॉर्मेशन नहीं मिल पाती। वो सारी कमियाँ एक बुक से दूर नहीं होती हैं। तो आपको विशेष ध्यान रखें, आप पहले कोई इससे यदि आप पढ़ते हैं तो आपको बहुत हेल्पफुल रहेगी, क्योंकि आप इस समझ लें कि आपके इसके अंदर ब्रीफली नोट्स टाइप में चीज़ें दे रखी हैं। आप नोट्स ना बना के किसी एक बेसिक बुक को पढ़ लें, फिर आप इस वाले बुक को पढ़ लें तो आपको फैक्ट्स अच्छे से याद हो जाएंगे, बहुत शानदार तरीके से आपके फैक्ट्स मैनेज हो जाएंगे आपके माइंड में। क्योंकि बच्चों एग्ज़ाम का प्रेशर भी होता है, माइंड में मिक्स चीज़ें हो जाती हैं जब आप एग्ज़ाम देना चाहते हैं। तो एग्ज़ाम का प्रेशर आपकी प्रैक्टिस से मेंटेन होगा कि आपने उसे कितनी बार ज़्यादा प्रैक्टिस किया है और आपने कितने अच्छे से बुक्स को पढ़ा है। कि आप रट लेंगे आज, लेकिन वो कल को 4 दिन बाद फिर से माइंड से स्किप हो जाएगा, उससे कोई लाभ नहीं होगा। फिर आपको वो सिर्फ 10 से 15% याद रहेगा, फिर आप अपने माइंड में जोर डालोगे। तो अब विशेष ध्यान है कि आप जितनी भी बुक्स आप पढ़ते हैं उनके आप पहले एक जितने भी मार्केट में फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन आप बेसिक आप जो एक मेन बुक चल रही है जैसे कि डिटेल में बुक चल रही है आप उन्हें ज़रूर पढ़ें। आप फिर बौद्धिक प्रयास के साथ जा सकते हैं, जैसे कि मैं बौद्धिक प्रयास के साथ जो इनकी आधुनिक भारत की बुक आती है मैं उसके साथ साथ बच्चों को बताता हूँ कि आप ज़रूर पढ़ें। अरविंद भास्कर सर की बुक आती है मार्केट के अंदर, 2 बोलने में आती है, मैंने उसका रिव्यू अच्छे से किया, आप जाकर चैनल पर देख सकते हैं। तो आपको अच्छे से एग्ज़ाम पास करना, चाहे टीजीटी हो, पीजीटी हो, नेट जेआरएफ लेवल का हो, आपको पहले मेन बुक पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन पढ़नी पड़ेगी। पहले आपको एक मेन बुक पढ़नी पड़ेगी, फिर आपको एक फैक्चुअल इन्फॉर्मेशन बुक पढ़नी पड़ेगी। यदि आपको हिस्ट्री से कोई भी क्वेरी रहती है तो आप हमसे कंफर्म कर सकते हैं, टेलीग्राम ग्रुप पर भी हिस्ट्री नेट जेआरएफ यूनिवर्सिटी नाम है उसका। और आपको मैं विशेष ध्यान से बता रहा हूँ कि आप अपने जुड़ सकते हैं हमारी क्विज़ के माध्यम से। हम आपको एग्ज़ाम वॉरियर ऐप पे पढ़ा रहे हैं मात्र 99 रुपये में। हम बहुत सारी बुक का इस्तेमाल कर रहे हैं आपको क्विज़ बनाने के लिए, बहुत सारी टीम काम करती है। तो यहाँ पे आपको जो फोटो दिखाई दे रहा है आप जुड़ सकते हैं। आप एग्ज़ाम वॉरियर ऐप को डाउनलोड करें, वहाँ पर हमारे फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराए गए हैं। वहाँ पर हमारी फ्री ऑफ कॉस्ट आपको क्विज़ पढ़ी, आप जाके चेक कर सकते हैं हमारे लेवल। और आपको मैं बता दूं वहाँ पर आपको मिल जाएगा इसी नेट 2011 से हमने पेपर अपलोड कर दिए। आपको ऐसा फील होगा कि आप एग्ज़ाम दे रहे हैं।
अब विशेष ध्यान रखें इसी नेट के 2011 से लेकर आप जितनी 2023 में 28 फरवरी का एग्जाम थे, हमारे सारे अपलोड कर रहे हैं रोज़ धीरे धीरे करके। वहाँ पर 2011 से लेकर अपलोड कर दिए गए। आप चाहें वहाँ पर विशेष ध्यान दें, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है, आप जाके पढ़ सकते हैं। आप हमें इतना कीमती वक्त देते हैं, आपके लिए धन्यवाद। आपकी कोई भी क्वेरी हमसे पूछ सकते हैं कमेंट बॉक्स में, टेलीग्राम पर भी, जहाँ आपका मन करे हम आपको सोल्यूशन प्रोवाइड कराते हैं विद इन 1 डे के अंदर। आप सभी धन्यवाद, दिल से आभार।